स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल इंडिया क्रैक एग्जाम के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की, यानी सिंधु सभ्यता की मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगे और जिसकी हमने सीरीज चलाई हुई है नेक्स्ट टेक्स्ट H1। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और हमारी नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? ए ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। राइट आंसर है हमारा डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जब खुदाई हो रही थी उसमें हमें एक जगह से घोड़े के अवशेष मिले हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन सुरकोटदा, बी वन्नावली, सी मांडा, डी कालीबंगा। राइट आंसर हो हमारा ए सुरकोटदा से। सुरकोटदा से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ घोड़े का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल, सिंधु घाटी का एक स्थल है कालीबंगन, वह किस प्रदेश में है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है हमारा राजस्थान। की जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगन है वह है राजस्थान के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी? ए ऑप्शन कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी लोह युग। राइट आंसर हमारा ए कांस्य युग की। कांस्य युग की यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी कांस्य युग की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कि वो किस चीज़ से जीवन यापन करते थे? ए पशुपालन, बी व्यापार, सी कृषि और डी मत्स्य पालन। राइट आंसर हो हमारा बी व्यापार से। व्यापार से वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कि वो किस तरह के रहने वाले थे? ए ऑप्शन ग्रामीण, बी शहरी, सी खानाबदोश और डी जनजातीय। तो वो राइट आंसर हमारा बी वो शहरी प्रकार के थे। कि जब खुदाई में अंदर में शहरों के टाइप के चीज़ मिले जिससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी प्रकार के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर, कि जो सिंधु सभ्यता में घर बनाए गए थे वो किस चीज़ के बनाए गए थे? ए ऑप्शन लकड़ी, बी ईंट से, सी बांस से और डी मिट्टी से। राइट आंसर है बी ईंट से। कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ईंटों से बनाए गए थे और इसी खुदाई के दौरान हमें पता चला था कि पकी हुई ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? कि जो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति थे वो किस चीज़ का उत्पादन सबसे हमसे भी पहले किया था उन्होंने? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास और डी जू। राइट आंसर है कपास। कि कपास का उत्पादन, कपास की जो खेती है वो हड़प्पावासी हमसे भी पहले करने लगे थे, जिसको हम नरमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार से अपना गुजारा किया करते थे तो उनका बंदरगाह भी होगा जहाँ से वो व्यापार भी करते होंगे। उसका वो कौन सा है? ए ऑप्शन कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़
और डी मोहनजोदड़ो। राइट आंसर है बी अलोथल। कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, व्यक्ति थे, वो अलोथल बंदरगाह से अपना व्यापार किया करते थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब खुदाई की गई थी सिंधु सभ्यता की, तो उसमें यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, कि वो हमसे पहले भी बाट का यानी कि मापने का काम किया भी करते थे। और यह खोज कहाँ हुई है? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चहुंदड़ो और डी लोथल। तो यह खोज कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर है डी लोथल। लोथल में खुदाई के अंदर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के जो व्यक्ति थे, वो माप और तौल का कार्य हमसे भी पहले करने लगे थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष में शुरू की गई थी? कि किसी ने तो खोज शुरू की होगी। उसका ए ऑप्शन 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी और डी 1921 ईस्वी। राइट आंसर हमारा डी 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब खुदाई हुई थी तो उसमें हमें एक खेत मिला था जो हल से जोता भी गया था। तो वो हमें कहाँ से मिला है? ए ऑप्शन रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी बनावली। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी कालीबंगन। कालीबंगन से हमें अंतर्गत जो कालीबंगन एक स्थल था, वहाँ से हमें हल से जोती गई खेत का साक्ष्य मिला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक बहुत बड़े आकार का स्नानागार पाया गया है, यानी कि नहाने का कुंड मिला था जिसके चारों ओर स्नान घर थे और बीच में एक जलाशय था। वो हमें कहाँ से मिला है? ए हड़प्पा में, बी मोहनजोदड़ो में, सी लोथल में और डी कालीबंगन में। राइट आंसर है बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर हमें वृहद स्नानागार मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कि जो सिंधु सभ्यता के समय जो मुद्रा प्रयोग में की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, उसमें हमें किस देवता का चित्रांकन यानी कि उसके ऊपर चित्र मिलता है मुद्रा के ऊपर? ए आग शिव, बी आज्ञ ब्रह्मा, सी आज्ञ विष्णु और डी आज्ञ इंद्र। इसका राइट आंसर है हमारा ए आज्ञ शिव। आज्ञ यानी कि शिव भगवान की जो चित्र था वो हमें सिंधु सभ्यता की मुद्रा में मिला था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी लाशों का टीला और डी मृतकों का टीला। इसे हम मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। कि जो मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है वो है मृतकों का टीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के अंदर है? ए ऑप्शन हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी यानी लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का स्थल है वो भारत के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर था। कि भारत के अंदर जो सबसे पहले खोजा गया था वह सबसे पुराना शहर भी था, वो कौन सा था? ए पंजाब, बी हड़प्पा,
सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। राइट आंसर है बी हड़प्पा। कि हड़प्पा की खोज, जो भारत के अंदर हड़प्पा की खोज की गई थी, तब हमें पता चला था कि यह खुदाई करने में सबसे पहले मिला था और सबसे पुराना शहर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल और रोपड़। कि जो हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है रोपड़, जिसे पंजाब भी कहते हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब नदी, बी सतलज नदी, सी सिंधु नदी और डी और रावी नदी। राइट आंसर है बी सतलज नदी। सतलज को सतलुज नदी भी कहते हैं। कि जो पंजाब है, आधुनिक पंजाब था, और पहले इसका नाम क्या था? रोपड़। इसको रोपड़ भी कहते थे, तो वो सतलुज नदी के किनारे स्थित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? कि वहाँ की जो जल प्रणाली थी वो बहुत ही कृत्रिम रूप से हमसे भी आगे थे वो उस समय के अंदर जल प्रबंधन प्रणाली के अंदर। तो वो कहाँ से मिला है? ए लोथल में, बी धोलावीरा में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। राइट आंसर है धोलावीरा के अंदर। धोलावीरा के अंदर हमें एक उन्नत किस्म की जल प्रणाली का पता चला है। आज हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है इंडिया क्रैक एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों।